पीटीआई की गिरफ्तार अरकान का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। दरखास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम मुंतखब अरकान कौमी असम्बली है। दरखास्त गुजारों को कौमी असम्बली के अहाते से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त कोई वजह नहीं बताई गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने दरखास्त गुजारों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का हुक्मनामा आर्टिकल 4 और 10A की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्तदा की गई कि जिस्मानी रिमांड का हुक्मनामा गैर कानूनी और गैर आईनी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। 8 रोज के जिस्मानी रिमांड के हुक्मनामे को कालअदम करार दिया जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असेंबली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी अरकान पार्लियामेंट के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंची। पीटीआई के गिरफ्तार 10 अरकान कायम मकाम सर्जेंट 8 आर्म्स के हवाले। अरकान में शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी मलिक, मलिक अवैस चक्कर, मलिक आमिर डोकर, अहमद चट्ठा शामिल। जुबैर खान वजीर, सैयद अहद अली शाह, सैयद नसीम अली शाह, शेर अफसल मरवत और यूसुफ खान को भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस लाया गया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात आर्जी तौर पर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कानून और रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, कानून, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे। एलामिया के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कवानीन में तरमीम से इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर होती है। तरमीम से इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में इजाफा होता है। कानून साजी में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों समेत तमाम मराहिल दोबारा शुरू करना पड़ते हैं। N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। 4 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,26,973 है। इंतखाब के लिए हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स के दिए कि वसरा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। खात एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बायसे फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी और अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। समाज 16 सितंबर तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली का ज़मीर जिंदा है तो इस्तीफा दे, वरना कोई एक मेंबर ही उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दे, भले नाकाम हो जाए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। 50 अरब रुपए का बिजली पर मज़ीद टीका लगा दिया। ये नालायक, नाअहल, निकम्मे, निकट्टू हैं। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। असल हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि दिहाड़ीदार मजदूरों को केसेस से निकाल दे। लोगों को सारी समझ है लेकिन हालात के हाथों मजबूर है। IMF ने अगले तारीख पर भी पाकिस्तान का नाम एजेंडे पर नहीं रखा।
बानी पीटाई की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। बोले, वजीर आला अली अमीन की क़यादत में बानी पीटाई की रिहाई के लिए अमली इक़दाम का आगाज हो चुका है। बानी पीटाई की रिहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। फॉर्म 47 के जाली वज़रा बढ़ के न माने। जलसा जुलूस आईनी हक है, जहाँ चाहे करेंगे। जाली मुकदमात और FIR जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते और 6 हथकंडों से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी है। FBR ने तनख्वाहदारों का टैक्सेस कार्ड जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और नीम सरकारी इदारों में तनख्वाहें 20 से 25% बढ़ाने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और नीम सरकारी इदारों में ग्रेड 1 से 16 तक 25% तनख्वाह बढ़ेगी। सरकारी और नीम सरकारी इदारों में ग्रेड 17 से 22 तक 20% तनख्वाह बढ़ेगी। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। माली साल 2024 से 25 पर टैक्सेस कार्ड का इतलाक होगा। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह कमाने वाले को इनकम टैक्सेस की छूट दी जाएगी। अवाम को हक देना होगा। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान का बयान। कहा, यह निज़ाम बोसीदा मकड़ी के जाले की तरह कमजोर है। नौजवान निकलेंगे तो सब कुछ बहा ले जाएंगे। हुकूमत का ताक़ुब करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के ने गमलों में पलने वालों ने मुल्क तबाह किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं, ना मिले तो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली टैरिफ में कमी की जाए। लागत के मुताबिक बिजली की कीमत होनी चाहिए। तनख्वाहदारों पर नाजायज टैक्सेस खत्म किया जाए। महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में भी 13.5 रुपए तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान जल्द करेंगे। जियो इकोनॉमी वक्त की जरूरत। मईशत की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैरी टाइम अफेयर्स से मुतालिक सबके मुफाद मुश्तरक हैं। मैरी टाइम इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। ब्लू इकोनॉमी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान आलमी बहरी उमूर की तंजीम के साथ काम जारी रखेगा। समंदरी उमूर के इस्तेहकाम के लिए आलमी ताउन जरूरी है। मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 59वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। BRB नहर के किनारे दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था, मगर मेजर अजीज भट्टी इस शदीद दबाव का सामना करते रहे। उसी दौरान दुश्मन के एक टैंक का गोला उन्हें आ लगा, जिससे वो मौका पर ही शहीद हो गए। मेजर अजीज भट्टी को उनकी शहादत के बाद निशान हैदर से नवाजा गया, जो इस जंग के दौरान निशान हैदर पाने वाले वाहिद शहीद थे। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मज़ार पर फूल रखे, फातह ख्वानी की और सलामी दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला अफवाज ने मेजर अजीज भट्टी शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन के दिफा में जान का कीमती नजराना पेश किया। मेजर अजीज भट्टी की फर्ज शनासी, अज़्म और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा।